नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देंगे। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पिछले साल के पेपर के बदले में फाइनल काउंटडाउन मेगा लाइव टेस्ट देंगे। मैं कभी लाइव टेस्ट नहीं दिया, लेकिन आज लाइव टेस्ट दूंगा कि मेरी क्या स्थिति है, क्या नहीं। मेरे एग्जाम में 7 दिन बाकी है। और आज 4 फरवरी के दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे यानी कि पहला शिफ्ट चालू हो गया होगा, जिसमें से 25 मिनट हो गए हैं। और दूसरा शिफ्ट हमारा 12 से लेके 1 के बीच में होगा। मैं यूट्यूब अभी नहीं खोलने वाला हूँ। यूट्यूब में खोलूंगा 2 बजे। 2 बजे खोलने का मेरा यही रीजन रहेगा कि पहले और दूसरे शिफ्ट में एग्जाम का क्या लेवल होगा, पूरा का पूरा यूट्यूब छान मारूंगा मैं। पूरा यूट्यूब छान मारूंगा कि क्या लेवल है, क्या नहीं। मैथ का क्या लेवल है, क्या नहीं, कि 2023 वाला है, 2021 वाला है, या 2024 वाला मैथ का है। जीएस में कौन से मेन मेन मतलब टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रीजनिंग में मुझे डर क्या है कि ऐसा ना है कि फिगर काउंटिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल ज्यादा आने लगे, क्योंकि ये वाला कोई भी लड़का नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से दोस्तों, आज मैं कुछ नया करूंगा। आज मैं मैथ को पहले करूंगा, हिंदी को दूसरे नंबर पे, रीजनिंग मेरा तीसरे नंबर पे आएगा, और जीके जीएस को मैं लास्ट में करूंगा। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट मैं चालू कर रहा हूं। आज मेरा टारगेट रहेगा मैथ को पहले करूं। अब मुझे नहीं मालूम है कि मॉक टेस्ट, ये नकली मॉक टेस्ट, ये रियल एग्जाम नहीं है दोस्तों, ये ऑफिशियल एग्जाम नहीं है। जस्ट लाइक ए लाइव टेस्ट है। लाइव टेस्ट का मतलब ये 4 फरवरी को आज मैं दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं नहीं देख सकता। 5 फरवरी मतलब रात को 12 बजे इसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। तो भी आज मैं मॉक टेस्ट दूंगा इसका दोस्त। लाइव मॉक टेस्ट है ये, आपके सामने मैंने नेक्स्ट किया। अपनी लैंग्वेज हिंदी एक्सेप्ट करने के बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। हिंदी लैंग्वेज डिक्लेरेशन एक्सेप्ट। आई एम रेडी टू बिगिन। मेरा टारगेट क्या था कि हम सबसे पहले मैथ को करेंगे। भाई हट जा। मैथ का पहला सवाल। एक स्कूल में एक स्कूल में कुल मेरे को देखा छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 40 आएगा, 40 और लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल जाता है, 40 लड़कों को दाखिला मिल जाता है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या है। एकदम आसान सा सवाल है। मेरे को पूछा गया है नहीं कि 13 और 15, लड़के कितने हैं, लड़के 13 हैं। तो लड़के 13 यानी कि 28 आ जाएगा। 28 की वैल्यू 28 गुना यानी कि 20, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है, 28 मेरे को दे रखा था ना, 28 मेरे को दे रखा था। तो 28 गुणा 20 करूंगा, तो एक रेशियो की वैल्यू 20 है। तो हकीकत में जब 40 स्टूडेंट आएंगे तो दो रेशियो बन जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। एक एक का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 15 रेशियो 15 को हम क्या बोलेंगे, 1 रेशियो 1। तो क्रमिक छूट के बराबर है, तो एकल छूट क्या होगा। आसान सा सवाल तो नहीं बोलूंगा मैं क्या करूंगा कि 20% और 10% का मैं छूट निकालूंगा। तो 20 और 10 का छूट कितना हो जाएगा था दोस्तों, 28% हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो -20 -10 -30 हो जाएगा। और प्लस मेरे को करना पड़ेगा 200/100, यानी कि मुझे 2 घटाना पड़ेगा। यानी कि 28% और 15% का मुझे सक्सेसिव निकालना है। तो -28 -15 और प्लस में क्या करूंगा, तो 15 अट्ठे 120, हाथ से लगो 12, 15 30 मेरे को दे रखा था 42, 4.2। अल्टीमेट करना क्या है, तो मेरे को 0.8 लिख देना है माइनस में, लास्ट में दोस्त 0.8 आएगा। अगर मेरे को तुक्का मारना होगा तो 0.8 से मार सकता हूं, लेकिन मैं रियल आंसर निकालूंगा। अल्टीमेट मेरे को 5 घटाना है, 5 घटाने का मतलब 38। तो 38.8% मेरा ओवरऑल डिस्काउंट आएगा। दो मिश्र धातु है, चलो ठीक है दोस्त। दो मिश्र धातु ए और बी में क्रमशः मेरे को, अच्छा, दो मिश्र धातु है। पहली मिश्र धातु दूसरी मिश्र धातु में अनुपात में जो ना तांबा और जस्ता है, यानी कि 3 और 1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त मेरे को 44 किलोग्राम, अच्छा, अनुपात में तांबा है, तांबा और जस्ता युक्त 44 किलोग्राम मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए ए और बी कितने किलोग्राम मात्रा को पिघलाया जाना चाहिए। समझा, थोड़ा बहुत तो समझ गया। देख मेरी बात समझ। एक धातु है एक धातु है बी। मेरे को देखने की दो मिश्र धातु ए और बी में क्रमशः, ये भी मिश्र धातु है, बी भी मिश्र धातु है। इसमें आ जाएगा 7:2 आ जाएगा। इसमें मेरे को दे रहा था 5:3 मेरे को दे रखा था। अल्टीमेट जो पहले में तांबा कितना है, पहले में तांबा 7 है, दूसरे में तांबा मेरा 5 है। अब ये लोगों को मेरे को 3 और 1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त मिलाया जाता है। भाई थोड़ा सा तो गड़बड़ा गया मैं, देख सबसे पहले मेरी बात समझ। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता था कि तांबा जस्ता युक्त मेरे को किलोग्राम की मिश्र धातु बनाने के लिए। यानी कि 44 का मतलब क्या है कि 33 मतलब
33 किलोग्राम मेरे को क्या दे रखा था, तो 33 किलोग्राम मेरा तांबा है। 33 किलोग्राम मेरा जो है ना, 33 किलोग्राम मेरा तांबा है। और मेरा जो है 33 किलोग्राम मेरा तांबा है। और जस्ता जो है ना मेरा, जस्ता कितने ग्राम है, जस्ता मेरा 11 ग्राम है। ठीक, तो मेरे को क्या दे रखा था, इसको कितने के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, 11 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 11 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि 6 मेरे को, यानी कि 4 आएगा, 6 मेरे को दे रखा था, 6 6 नहीं होगा, 5 आएगा, 5 10, यानी कि 3 तरीका 9। अगर मैं काम करता हूं दूसरे को, अगर मैं 3 के अनुपात में मिलाता हूं, 3 के अनुपात में, सबसे पहले मेरे को रेशियो पता करना पड़ेगा कि 3:1 में मिला रहा हूं क्या इन लोगों को, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 जाएगा, 5 या 15, 15 और मेरे को दे रखा था 15, 15 7 आएगा, 15 7 तो 22 हो जाएगा दोस्त, गड़बड़ा जाएगा मेरा हिसाब। बाय ऑप्शन ट्राई करता हूं, तो मेरे को दे रखा था नहीं, मिश्र धातु में प्राप्त किए जाने के लिए मेरे को देने की मात्रा को पिघलाया जाता है। तो मेरे को दे रखा नहीं, देख, पहले में मेरे को दे रखा था 9 का रेशियो होगा, दूसरा 8 का रेशियो हो जाएगा। तो मेरे को 9 का मल्टीपल पहले में कौन सा है, तो 9 का मल्टीपल 36 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि सारे के सारे अगर 4 4 रेशियो के बराबर है, 4 4 रेशियो के बराबर है, तो 4 सत्ते 28 आएगा, 4 सत्ते 28 और 8 मेरे को 36 आ जाएगा। और दूसरे में मेरे को दे रखा था अगर 8 का मल्टीप्लाई है, तो ये 3 रेशियो हो जाएगा, ये 3 रेशियो हो जाएगा, और ये 5 रेशियो हो जाएगा। तो 5 8 33 मेरे को दे रखा था, 8 11 जाएगा। दोस्तों एकदम आसान सा है, 7 और 2 मेरे को दे रखा था, 7:2 का मतलब क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा हमारा पहला। मिश्र धातु ए 9 का मल्टीपल तुम चेक कर सकते थे, मैं शुरुआत में गौर नहीं किया इस पे। ए अकेले किसी परियोजना को तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले परियोजना को जो है 20 दिनों में, नहीं कि 10 दिनों में 20 दिन में कर सकता है, नहीं कि जबकि जो है सी अकेले परियोजना को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वे मिलकर जो है परियोजनाओं से जो है ना 11 रुपए कमाते हैं। तो ए और सी की जो ना कुल आय बी की आय से कितनी अधिक है। एकदम आसान सा सवाल है, सबकी इफिशियंसी निकालना पड़ेगा दोस्त। ए 10 दिन में करता है, बी तुम्हारा 20 दिन में करता है, सी तुम्हारा 30 दिन में करता है। मैंने मान लिया कि टोटल काम कितना है, तो 60 है। तो पहले की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी मेरी 3 है, और सी की इफिशियंसी मेरी 2 है। चलो ठीक है, तो इसी इफिशियंसी में उनको काम मिलेगा। ये भाई क्या बोलता है, 1100 रुपए है। चलो ठीक है, तो 1100 रुपए कमाते हैं ए और सी की कुल आय। तो मेरे को दे रखा था ए और सी की कुल आय कितनी है, 8। ए और मेरे को दे रखा था ए और सी की कुल आय बी की आय से कितनी अधिक है। तो ये 8 है ना दोस्त, 8 की जो बात हो रही है, 8 मेरे को दे रखा था 3 से कितना अधिक है, तो 5 रेशियो अधिक है। तो गुणा मेरे को 5 करना पड़ेगा, डिवाइडेड मेरे को 11 करना पड़ेगा, 500 रुपया अधिक है। तो 500 तुम्हारा आंसर रहेगा दोस्त, कितना अधिक है, तो 500 तुम्हारा अधिक है, 500 तुम्हारा आंसर रहेगा दोस्त। मेरी बात समझ, ए का ये मेरे को दे रखा था कि है तो ए और बी, तो दोस्तों ए और बी का मान निकालना है। मेरे को क्या दे रखा था कि ए का मेरे को दे रखा था, ए का मेरे को क्या दे रखा था, ए का मेरे को क्या दे रखा था, 18। तब मेरी बात समझ, मेरे को दे रखा था 11 अट्ठे 88 आएगा, 11 अट्ठे 88 आएगा, 2 आएगा, 90 का जीरो हाथ से लगो 9, 11 9 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 200 बट्टा 1100 आएगा, 200 बट्टा 1100 बराबर बी। बी का मतलब होता है दोस्तों गुणा। तो बी का मेरे को दे रखा था 45, 11 5 55 है, 11 5 55, 55 5 50, जीरो हर्षण लोगो 5, 5 11 4 44, 44 में से 44 में 4 जोड़ूंगा तो 49 आएगा। 49 का मेरे को वापस 1100% मेरे को दे रखा था, 1100% कट जाएगा। तो दोस्तों मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 11 से 11 काट दूंगा मैं। हम्म 11 से भी 11 काटने की क्षमता रखता हूं मैं। तो ए और बी का रेशियो क्या जाएगा, ए और बी मेरे को दे रखा था, ए और बी मेरे को क्या दे रखा था, तो इधर मेरे को दे रखा था 49 आ जाएगा, नीचे मेरे को दे रखा था ओनली फॉर मेरा 20 आ जाएगा। तो ये दोनों को काट दूंगा, मेरे को जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि 49/20 मेरे को दे रखा था। ए को मेरे को क्या लेना है, तो ए को 49 लेना है। तो 49 मेरे को दे रहा था, 49 दूना 98 आ जाएगा, 98 प्लस बी मेरे को लेना था 20, यानी कि 20 छक आ जाएगा 120, और बट्टे में मेरे को यानी कि 17 ए। तो 17 मेरे को दे रखा था, यानी कि 17 गुणा कितना आएगा, 17 गुणा 49 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर अल्टीमेट इनको जोड़ दूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था, तो 12 9 मेरे को दे रखा था, 21 मेरे को दे रखा था, 21 8 मेरे को दे रखा था, 21 8 आएगा। तो ये कटेगा किससे, तो दोस्तों या तो 7 का मल्टीपल, या तो मेरे को जैसा 7 का मल्टीपल देना चाहिए, सब में 85 आएगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई भी आंसर होगा। वजह क्या है, नीचे 17 का मल्टीपल होगा, लेकिन ए तो 7 का मल्टीपल है ना दोस्त। ए जो होगा कभी भी 7 का मल्टीपल होगा, 11 5 55,
रुक जा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्त। क्या है? तो 11 पचे 55 है, 5 जीरो हाथ से लोगो 6, 11 4 44 यानी कि 500 रुपया है ना दोस्त। तो 500 मेरे को दे रखा था, तो 500 का मतलब यानी कि 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 मेरे को दे रखा था, यानी कि 5/2 आएगा। ए और बी का जो रेशियो है ना दोस्त, ए और बी का रेशियो 5/2 आ जाएगा। ए कितना है? ए मेरे को देता नहीं, ये 5 दूना 10 आ जाएगा। बी कितना है? तो बी मेरे को देता नहीं कि बी मेरा 12 आ जाएगा, और 17 ए मेरे को देता नहीं कि 17 पचे 85। अभी मैं गड़बड़ करने वाला था, मेरा आंसर आ जाएगा 22/85। तो 22/85 मेरा आंसर आ जाएगा, 22/85 मेरे को दे रखा है। तो 17 पचे 85 मेरे को देता नहीं कि ए मेरे को दे रहा था 10 आ जाएगा, और 10 के बदले में बी कितना आ जाएगा 12। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 10 12 22 हो जाएगा, 22/85। चलो ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा कि मेरे को दे रखा था सबका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल यानी कि दो संख्या अगर दो दो बार है तो उसको एक बार लेना है, यानी कि अंडर रूट बोलूंगा मैं। एकदम आसान सा सवाल है दोस्त। हाँ। हम्म, सबसे पहले तो काटम काटी कर सकते हो, उतना कर लो। ये 22 का स्क्वायर है, ये 22 का है, ये 11 का है, ये 25 का है, ये भी 25 का है, ये 64 का है, ये 9 का है। ये 64 किससे जाएगा यार? वर्गमूल निकालना है। तो दो, सबसे पहले दोस्त, यहाँ पे जो 81 है ना, 81 को मैंने क्या किया, गुणा 10 कर दिया। 11 को मेरे को गुणा 10 किया का मतलब क्या जाएगा, तो पॉइंट मेरे को दे रहा था, पॉइंट 81 आ जाएगा। चलो ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैंने 10 का गुणा किया, तो 10 का गुणा करूंगा तो 4.84 आ जाएगा। दो 10 का गुणा किया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे भी 10 का गुणा करूंगा। सब में मैंने 10 10 का गुणा किया, तो यहाँ पे भी 10 10 का गुणा कर सकता हूं मैं। सब में 10 10 का गुणा कर सकता हूँ। लेके गया, तो 10 का गुणा किया, 10 का गुणा किया, 10 का गुणा किया। इसमें मेरे को दे रहा था डायरेक्ट, मेरे को दे रखा था ना अंडर रूट। समझ में आ रहा है अंडर रूट किसका है? तो ये 0.08 का अंडर रूट है। 0.08 का अंडर रूट है। ये मेरे को 25 का स्क्वायर है, मेरे को दे रखा था। फिर इसमें 10 से मुझे भागा देना पड़ेगा। देख, 10 से गुणा करना है, यानी कि 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया तो 10 से भागा किया। तो ऊपर नीचे दोनों से 10 से गुणा करना हो गया ना। अगर इसमें 10 से मैं भागा देता हूँ, तो ऊपर भी मुझे भागा देना पड़ेगा। दोस्त मैं पता नहीं इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। देख, ये 9 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। 9 का है, 8 का है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? गुणा किया, अच्छा अच्छा, मेरी बात समझ। अगर तीनों में गुणा किया तो तीनों में मुझे भागा भी तो करना पड़ेगा। मेरे को देता नहीं कि 0.9 गुणा, मेरे को देता नहीं कि 0.22 गुणा, मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 0.0, मेरे को 0.08 आएगा। नीचे में 1000 ले लेता हूँ, पहली बात। नीचे मैंने 1000 ले लिया। और 625 किसका स्क्वायर है? तो 2.5 का, यानी कि 2.5 का स्क्वायर है। और मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। अल्टीमेट मेरे पास 100 बचेगा। और 1.21 को मैं ले लूंगा 1.1। तो 1.1 को काटने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 11 दूना 22 आएगा, ऊपर आ जाएगा 2। कोई शक नहीं है। पॉइंट को निपटाना है। पॉइंट को निपटाने के लिए मेरे को दे रहा था ना कि पॉइंट को निपटाने के लिए मेरे को कितना जाएगा, 10 आएगा ना नीचे। हम्म। फिर 5 को काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, 5 को काटूंगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन मेरे पास पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, दोनों पॉइंट मैनेज हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 40। 8 5 40 मेरे को दे रहा था, 40 आ जाएगा। ऊपर मेरे को दे रखा था 18 आ जाएगा। अब 4 का पाड़ा पढ़ूंगा 4 बार में, तो मेरे को दे रखा था दोस्तों 4.5 आ जाएगा मेरा आंसर। तो दोस्तों मेरा आंसर 4.5 आएगा। काफी मैंने टाइम ले लिया, मेरे को लग रहा था कि मैथ मेरा आज लेके जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैथ का अगर लेवल ऊपर गया तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने 25,000 रुपए की जो है आलू यानी कि प्याज की जो है एक खेप आएगा, एक खेप खरीद, चलो ठीक है। एक खेप खरीदी उसने, जो है ना, उसने आलू को जो है 30% लाभ पर, आलू जो है ना, आलू को 30% के लाभ पर, मेरे को आलू को चार 30% के लाभ पर और प्याज को 10% की हानि पर बेचा। एक व्यापारी मेरे को बेचा और प्याज की जो है ना, एक मेरे को खेप खरीदी, मेरे को 30% का लाभ की हानि पर बेची जाएगा। यदि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो उसने आलू के लिए कितना भुगतान किया था? एकदम आसान सा सवाल है। मेरे से क्या पूछा गया है कि यहाँ पे मेरे को पूछा गया है नहीं कि 30% और 10%, प्लस 20% माइनस 10%। हाँ, मेरे को क्या दे रखा था, 20%। तो मैं इसको करूंगा
एलिगेशन के मेथड से, एलिगेशन एलिगेशन। तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे 3 रेशियो 1 आएगा, तो 4 से भागा देना पड़ेगा, 4। तो मेरे को क्या रखा था, तो उसने आलू के लिए कितना भुगतान किया, तो आलू के लिए मेरे को दे रखा था, आलू के लिए, भाई आलू के लिए तो भैया 1 रेशियो भुगतान किया होगा ना यार। तो मेरी बात समझ, यहाँ पे 30% है, 30% है, 10% है, और मेरे को 20% का ओवरऑल लाभ हुआ। तो 20% का लाभ कब होगा मेरे को ये तो बता, रेशियो क्या होगा तुम्हारा। रेशियो होगा 1 और 3 का। 1 और 3 का मेरे को दे रहता है कि 30% आएगा, 30% माइनस 30% आएगा गड़बड़, तो इसको मेरे को 2% आ जाएगा। 60 मेरे को दे रहा था, 60 में गड़बड़ हो जाएगा। भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे को दे रहा था नहीं कि 30%, तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 30 से कितना कम है, तो 10 कम है, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। -10 से तो -30 हो जाएगा, तो 3 रेशियो 1 आएगा ना आंसर। अगर मेरे को दे रखा था ये 90 है। हाँ, अगर 90 - 10, अगर 90 - 10 आएगा 80 बटा मेरे को जैसे नहीं कि 4 आएगा, तो 3 रेशियो 1 आएगा। तो टोटल कितना है, 2400 रुपये मेरे को। तो उसने जो ना आलू के लिए कितना भुगतान किया, तो 2500 रुपये का सामान है, 2500 के 25,000 आएगा। 25,000 में मेरे को, 25,000 में मेरे को 3 का वैल्यू निकालना है। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 25 आ जाएगा। 25 मेरे को जैसा नहीं कि 625 का जीरो आ जाएगा, 3 यानी कि 5 15 का 5, 8 3 लगो 1 3 6 का 7, मेरे को दे रहा था 18। 18,000, 18,775 है, 18,775 मेरा आंसर आ जाएगा। एक मोटर बोट, एक मोटर बोट जिसकी स्थिति मेरे को, एक मोटर बोट जिसकी स्थिति जल में गति जगह, जल में गति से 20 किमी पर घंटा, यानी कि धारा के प्रतिकूल, मेरी बात समझ। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर आ जाएगा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में, स्थिर जल समझ में आता है दोस्त, स्थिर जल क्या होता है। अच्छा, ओके। स्थिर जल में, स्थिर जल में जो है 20 किमी पर घंटे, यानी कि धारा के प्रतिकूल मेरे को जरूरत नहीं कि, देख धारा के प्रतिकूल मेरे को क्या जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 20 किमी जाने में, अच्छा समझ आ गया, हाँ। धारा के धारा के प्रतिकूल 20 किमी जाने में और धारा के अनुकूल अगर समान दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेता है। समीकरण बना सकते हो दोस्त, समीकरण बना दूंगा। मेरे को क्या दे रखा था कि 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, तो मेरे को दे रखा था x+y और x - y मेरे को दे रखा था। x+y यानी कि बड़ी संख्या से भागा दूंगा, तो बड़ी संख्या से भागा दूंगा तो आंसर आ जाएगा छोटा। तो मेरे को क्या दे रखा था कि 24 आ जाएगा, x - y मेरे को दे रखा था, x - y, और इसका अंतर मेरे को कितना दे रखा था, 30 मेरे को दे रखा था। 30 मिनट का मतलब 30 बट्टे 60 आएगा, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा अधिक लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति, चलो ठीक है, यदि स्थिर जल में नाव की गति 2 किमी पर घंटे की वृद्धि की जाती है, किसमें, स्थिर जल में नाव की गति, समझ में आ गया, नाव की गति में 2 घंटे की वृद्धि की जाती है, तो उसे धारा के अनुकूल आ जाएगा 39 किमी, 39 किमी, और धारा के प्रतिकूल 30 किमी जाने में कितना समय लगेगा। तो देख दोस्त, यहाँ पे एक्स और वाई की स्पीड मेरे को निपटानी पड़ेगी। तो मेरे को जैसा नहीं कि सबसे पहले मेरे को 20 दे रखा था, 20 दे रखा था, तो यहाँ पे मेरे को कितना आ जाएगा, तो 20 का मतलब मेरे को निपटाना है 1/2, यानी कि एक में से आधा घटाना पड़ेगा, एक में से आधा घटाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं +4 कर देता हूँ तो 24 आएगा, -4 कर दूंगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा। 12 कैसे आएगा। मेरे को जैसे नहीं कि 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर आएगा, 2 मिनट ले लिया हूं मैं। देख 24 मेरे को जैसे नहीं कि 24 मेरे को दे रखा था, 1 - 1/2 हो सकता है, 1 - 1/2 हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर उसकी स्पीड मेरे को कितनी आ जाएगी, तो 24 मेरे को दे रखा था 24, तो 1 - 1/2 तो मेरे को दे रखा था 1/2 आएगा ना। तो 1/2 लाने के लिए तो 48 चाहिए। तो 22 तो ना, देख 24 का मेरे को क्या दे रखा था, अगर मेरे को दे रहा था ना कि +2 यानी कि 22 हो जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले मेरे को नाव की गति मेरे को पता करनी थी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। एलसीएम कैसे लूंगा इसका। मेरे को देता नहीं कि x² - x² - y² मेरे को x² - y², तो मेरे को दे रखा था x+y, अगर x+y आ जाएगा, माइनस मेरे को दे रखा था x+y मेरे को दे रखा था
एक्स मेरे को दे रखा था एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे को मेहनत मैंने पहले किया नहीं, तो अभी आंसर निकलने का कोई खास चांस बनता ही नहीं है दोस्त। क्योंकि 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर अगर 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की दूरी है। 24 किलोमीटर की दूरी दो बार है, तो 24 24 मेरे को दे रहा था। अब यहाँ पे मेरे को दे रहा था कि 39 की मेरे को गति दे रखी थी 30 की, यानी कि दूरी भी बढ़ा दिया गया है, दूरी भी बढ़ा दिया गया है, स्पीड भी बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल अगर मैं अपना दिमाग दौड़ा पाऊं तो मुझे पता है कि 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। देख, अटेम्प्ट नहीं करूंगा दोस्त। किसी यात्रा की जो है, किसी यात्रा का 1/3 भाग, चलो ठीक है, किसी यात्रा की बात हो रही है, तो किसी यात्रा के 1/3 भाग जो है ना 22 किमी पर घंटे की गति से, और 1/4 भाग है। अच्छा, 1/3 मेरे को देता नहीं कि 1/3 हो जाएगा एक गति से, और 1/4 भाग मेरे को की गति से, और शेष भाग मेरे को, यानी कि टोटल मान लेते हैं 12 भाग है। टोटल मान लेते हैं 12 भाग है। 1/3 मेरे को दे रखा था, 1/3 यानी कि 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मेरे को दे रखा था, 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर। बचा कितना, तो बचा मेरे को 5 किलोमीटर। तो मेरे को दे रखा था कि 22 किमी, 22 किमी पर घंटे जाएगा 33 किमी पर घंटे जाएगा 55 किमी पर घंटे की गति से तय करते हैं, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी आ जाएगी। एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। क्या आएगा? तो मेरे को देखा था नहीं कि चार, मेरे को यानी कि सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि सबसे पहले जगह कुल दूरी कितना है, तो मैंने कुल दूरी को कितना माना, 12। तो मैंने माना कुल 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो फिर मेरे को दे रखा था नहीं कि चार। तो 4/22 प्लस आएगा 3/33, मेरे को दे रखा था नहीं कि प्लस आएगा 5/55 आ जाएगा। 5/55 क्यों लिया, यानी कि चार मेरे को दे रखा था नहीं कि 1/3, मेरे को 1/3 और 1/4 मेरे को चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। मेरे को अल्टीमेट क्या दे रखा था, इस सब का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लेने के लिए 11 गुणा 2 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, गुणा 5 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 11। 11 दूना तो 15, मेरे को गुणा यहाँ पे 15 मेरे को गुणा करना पड़ेगा, 15 आएगा। 11 तिया 33, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा, 11 पचे 55, तो यहाँ पे मेरे को 6 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को दे रखा था 5 छक 30 आ जाएगा, 5 छक 30 और 30 आ जाएगा। मेरे को 15 छक्के 60, मेरे को दे रखा था 120 आ जाएगा। 120 भागे में आएगा, 12 गुणा कर दूंगा और मेरे को आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 दूना 10, तो 33 आ जाएगा दोस्त। 33 किलोमीटर पर आवर मेरी औसत, मतलब औसत गति हो जाएगी। शीतल और शीतल और दिव्या जो है, शीतल और दिव्या के वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है, 8 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात होगी, तो दिव्या की वर्तमान उम्र, यानी कि वर्तमान उम्र पूछा है। चलो ठीक है, तो देखो, उम्र के बीच का डिफरेंट सेम होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 1 का डिफरेंट है, यहाँ पे लगभग 3 का डिफरेंट है। डिफरेंट को सेम करेंगे, क्योंकि कभी भी उम्र 10 साल पहले और 10 साल बाद और 10 साल पहले सेम रहती है। यहाँ पे 1 का रेशियो, तो सबको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 15 और 18 दे रखा था। 18 की वैल्यू मेरे को, 18 की वैल्यू में 4 बढ़ गया, 15 की वैल्यू में 4 बढ़ गया, यानी कि 4/8 उम्र के बराबर है। तो एक रेशियो की उम्र 2 वर्ष है। तो मेरे से पूछा गया क्या है कि दिव्या की वर्तमान, दिव्या कौन है, 15 रेशियो वाली, तो 15 रेशियो बटे यानी कि, अच्छा, 1/2 साल, यानी कि 15 रेशियो की वैल्यू आ जाएगा 30 वर्ष, मेरे को दे रखा था 30 वर्ष आएगा। एक पार्क, एक मेरे को दे रखा समलम, समलम आता है, आता है। एक पार्क मेरे को दे रखा था, एक पार्क समलम चतुर्भुज का आकार का है, यानी कि पार्क की जो समांतर भुजाओं में से, समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा का आकार ज्ञात कीजिए। पार्क की समांतर भुजाओं में से जो है ना छोटी भुजा का आकार, आकार ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल, देखो, त्रिभुज मतलब समलंब का क्षेत्रफल आएगा, समलंब का क्षेत्रफल आएगा 750 आएगा। 1/2 मेरे को जैसा नहीं कि समांतर, समांतर का दूरी का स्क्वायर प्लस समांतर का प्लस मेरे को दे रखा था, यानी कि हाइट मेरे को दे रखा था, हाइट मेरे को दे रखा था, हाइट तो मेरे को दे रखा था। और लंबवत ऊंचाई मेरे को कितना दे रखा था, लंबवत ऊंचाई मेरे को दे रखा था 12। तो 1/2 गुणा 12 आ जाएगा। और समांतर भुजाओं में से एक दूसरे से 50% अधिक है। तो मेरे को दे रखा था, एक अगर 100% है, मेरी बात समझ, अगर एक 100% है तो 50% अधिक है, यानी कि 150% अधिक है। यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, तो रेशियो 2/3 आएगा। 2 और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे को दे रखा था 5 रेशियो आ जाएगा, ठीक। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 आ जाएगा, तो 6 से काटूंगा। 6 मेरे को नहीं कि 6 7 42 आएगा, 6 75 मेरे को दे रखा था, 5 का 75 यानी कि 15 मेरे को दे रखा था, एक रेशियो का वैल्यू है।
हाँ, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 15। तो 15 मेरे को दे रखा था, 15 तिया 45, 15 दूना 30 आ जाएगा। मेरे से पूछा गया क्या है, छोटी भुजा, छोटी भुजा 30 आ जाएगी, छोटी भुजा 30 मीटर आएगी, छोटी भुजा 30 मीटर आएगी दोस्त। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो है बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपए है, यानी कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर यानी कि 5% प्रति वर्ष की दर है। तो राशि बताओ, मेरी बात समझ, राशि मेरे को दे रखा था X% राशि है, X% राशि का जो ना साधारण ब्याज 10% यानी कि 10.25% आएगा। तो अल्टीमेट मेरे को 0.25% की वैल्यू निकालनी है, 0.25% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 100 रुपया है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, तो 2 पॉइंट काटने के लिए, मेरी बात समझ, 2 पॉइंट यानी कि 100 से गुणा किया तो यहाँ पे भी मेरे को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 चौका मेरे को देगा 40,000, तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्त, 40,000 आ जाएगा। 25 से काटूंगा 4 आएगा, 40 मेरे को देगा, 40,000 तुम्हारा राशि आ जाएगा। चलो ठीक है। मेरे को दे रखा सबसे पहले रेखा निपटाना है। तो 6 3 9 आ जाएगा 9। तो 9 मेरे को दे रखा था, 9 में से अगर 8 में से 9 घटाया -1 आएगा, +1 आएगा, 4 + 1 मेरे को दे रखा था कि 5 आ जाएगा। तो 5 में से 7 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे को 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर तुम्हारा 18 आ जाएगा दोस्त। कोई शक है? कोई शक नहीं है। तो मेरे को 9 आ जाएगा, 9 में से घटाऊंगा तो -1, -1 को जोड़ूंगा तो +5 आ जाएगा, 5 घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 घटाना पड़ेगा, अल्टीमेट मेरे को आंसर 18 आ जाएगा। मेरी बात समझ, 70 रुपए प्रति, यानी कि 70 रुपए का, 70 रुपए प्रति किलो के चावल के बैग बैग में दो अलग प्रकार के मेरे को मिश्रित है। मेरे को प्रथम प्रकार का चना चावल की मात्रा में 8 किलोग्राम आ जाएगा, 8 किलोग्राम, यानी कि प्रथम प्रकार के चावल चावल मात्रा में 8 किलोग्राम है, 80 रुपए जाएगा, 80। तो 8 किलो है, 8 किलो का भाव मेरे को दे रखा था 8 रुपया प्रति किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा में 8 किलोग्राम है। कितना है? 8 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम है। तो दूसरे यानी कि दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य, अच्छा, प्रति किलोग्राम कितना है? 70 रुपए जो है किलोग्राम के चावल के बैग में। चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 70 मेरे को दे रखा था। 70 का सीधा तात्पर्य क्या है? तो मैं दोस्तों यहाँ पे रिवर्स डेविएशन निकालूंगा, रिवर्स डेविएशन। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 2:1 का समान है। तो मेरे को दे रखा था ओवरऑल मेरे पास 70 रुपया है। तो कितना कम है? तो -10 कम है। -10 का मतलब -20। तो -20 अगर इसके पास कम है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 70 से 20 यानी कि 90 रुपए का सामान है दोस्त, 90 रुपए का सामान है। तो मेरे को जैसे नहीं कि 10 कम है, 10 गुना 20 आएगा। 20 के सामान में 1 का भागा दूंगा, 1 का भागा दूंगा तो मेरे को 20 आएगा। तो दूसरा जो सामान है 90 रुपए का है, 90 रुपए का है। एफ अकेले जो 24 दिनों में जो है कार्य पूरा कर सकता है, जी अकेले कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि एफ और जी एक साथ जो है कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जी कार्य पूरा होने से, जी जो है ना, जी कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले जो है कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एकदम आसान सा है। मेरे को दे रखा था एफ जो है ना हमारा, पहला 24 दिनों में करता है एफ, और जी मेरे को दे रखा था 32 दिनों में करता है। तो 8 तिया मेरे को दे रखा था, 8 तिया 24 आएगा, 8 चौका 32 आएगा। इसकी इफिशियंसी 4 आएगा, इसकी इफिशियंसी 3 आएगी। टोटल 7 इफिशियंसी है। 7 इफिशियंसी के साथ मुझे काम कितना करना है? तो 4 4 तिया 12 आएगा, 12 अट्ठा 96 आ जाएगा। 96 कार्य के अलावा अगर मैं शिफ्टिंग मेथड लगाऊं तो जी कार्य होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ता है। तो जी 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 24 काम करेगा। 24 का मतलब 120। 120/7 दिन में तुम्हारा पूरा कार्य हो जाएगा। 120/7 तुम्हारा आंसर रहेगा दोस्त। आकाश, आकाश 30 मेरे को दे रखा था। आकाश 80,000 रुपए से जो है एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। चलो ठीक है। आकाश मेरे को 80,000, मेरे को कुछ माह बाद जो है ना राहुल उसके साथ मेरे को यानी कि रुपए निवेश के साथ जुड़ जाता है। यदि अंत में लाभ का अनुपात मेरे को 8 और 5 के अनुपात में आता है, लाभ मेरे को दे रखा था। तो मेरी बात समझ, यहाँ पे 80,000 था, यहाँ पे 80,000 था, यहाँ पे 75,000 था, और मेरे को लाभ मेरे को दे रखा था 8 और 5 के अनुपात में किया जाता है। तब राहुल कितने माह, अच्छा, यदि अंत में लाभ, पर यहाँ पे साल तो कुछ दिया नहीं है। तब यानी कि राहुल कितने माह बाद आकाश के साथ जुड़ा है? मान लीजिए कि आकाश संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य करता है। चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था 12। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 12 का मतलब क्या आ जाएगा? 12 का मतलब क्या आ जाएगा? अगर इसने 12 महीने के लिए किया है तो इसने कितने महीने के लिए किया है? यही बात है ना तुम्हारी? हाँ, यही बात है दोस्त, मेरी बात समझ। तो 12 का मतलब 120 का मेरे को दे रखा था, 120 मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा? 8 का 8 रेशियो मेरे को दे रहा था, 120 का मेरे को देने की भाग्या 15 मेरे को दे रहा था, नहीं कि भाग्या 15। तो किस में 15 का भागा दूंगा? तो 5 में मेरे को दे रखा था, नहीं कि 15 का भागा देना ना, 25 मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया। तो यहाँ पे भी तो मेरे को 15 का भाग देना पड़ेगा ना।
15 का भाग यानी कि 5। भाई यार क्या चल रहा है मेरा दिमाग। दोस्तों मेरे पास टाइम कम है, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर इस भाई ने 12 महीने तक काम किया तो इसने कितने महीने तक काम किया होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये भाई ने कितने महीने तक काम किया। ऑप्शन के हिसाब से मेरे को दे रहा था तो मेरे को निकलना है। तो राहुल कितने माह के बाद आकाश के साथ जुड़ा। तो मैं मान लेता हूँ कि रेशियो के हिसाब से मैं मान लेता हूँ 4 माह के बाद जुड़ा, यानी कि 8 रेशियो के साथ इसने काम चालू किया है। 8 गलत है, 8 गलत है। अगर मेरे को अगर 4 के साथ भी चालू किया होगा तो 150 मेरे को दे रखा था ना। 4 मेरे को देने की 300 मेरे को दे देने की 300। यार 12 का मल्टीपल कैसे कटेगा? 12 कट जाना चाहिए, सबसे पहले 12 कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी बात समझ नहीं रही। यहाँ पे जीरो है ना, जीरो है। तो 120 को काटना है ना तुमको। 120 मेरे को दे रखा था, 120 आएगा 75 काटना है, 120 75 काटना है। तो मैं क्या करूंगा, तो 5 आएगा। तो 5 मेरे को दे देने की 5 मेरे को दे रखा था, 5 मेरे को दे देने की 5 का 24 आ जाएगा, 5 का मेरे को दे रखा था यहाँ पे 15 आ जाएगा। 5 का 15 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था 8। तो दोस्तों हकीकत में 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद, क्योंकि 8 महीने की वैल्यू दे रखी, 8 महीने की मेरे को वैल्यू दे रखी है, 8 महीने की वैल्यू दे रखा है। तो मेरे को दे रखा था कि 5 आएगा, 15 अट्ठे 120। ठीक 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 ठीक। 4 महीने के बाद आया। दो संख्या को लघुत्तम समापवर्तन, उनको महत्तम समापवर्तन, यानी कि यदि एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालनी है। 56, 56 का मतलब नहीं कि 7, 7 अट्ठे मेरे को दे रखा था। अट्ठे का मतलब जगह 8 है, कम 8 आएगा, 105 आएगा। दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या तुम्हारी 105 आ जाएगी दोस्त। क्यों? क्योंकि 7 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 7 अट्ठे आ जाएगा तो 8 से मेरे को भागा ही देना पड़ेगा ना। 100। यदि मेरे को दे रहा था, यदि किसी बेलन की त्रिज्या जो है ना, बेलन की त्रिज्या 2 गुनी और ऊंचाई में 50% तक की कमी कर दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या है? आयतन का फॉर्मूला यानी कि पाई आर स्क्वायर एच मेरे को दे रखा था। अगर आर स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुनी, तो बेलन की त्रिज्या अगर 2 गुनी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल मेरे को, जैसे कि 4 गुना हो जाएगा। चलो ठीक है, 2 गुनी। ऊंचाई में 50% कम की जाए, ऊंचाई में मैं 1/2 की कम कर देता हूँ, 1/2 कम कर देता हूँ तो मेरे को दे रखा था ओवरऑल 2 गुना बढ़ेगा। तो मेरे को दे रखा था परसेंटेज में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 100% की वृद्धि हो जाएगी। यदि चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि जो है 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर से, अच्छा उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? 40 वर्षों में, 40 वर्षों में। मेरी बात समझ। अगर 2 की पावर 1 10 साल में हो रहा है तो 2 की पावर 4 यानी कि 40 साल में होगा। 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 40 साल में हो जाएगा दोस्त। अनिल, अनिल 35 किमी पर, अनिल की बात हो रही है। अनिल मेरे को दे रखा था, अनिल 35 किमी पर घंटे की गति से जो है ना अपना कार्यालय, अच्छा 35 किलोमीटर की कार्यालय जाता है, 30 किमी की गति से जो है ना, यानी कि अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल मेरे को 39 घंटे लगते हैं, तब उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? तो जो भी होगा मेरे को दे रखा था, 7 का मल्टीपल होगा और 30 का मल्टीपल होगा। पहला ही ट्राई करूंगा, 420। मैं मान लेगा 420 है, 420 में अगर मैं 35 से काटूंगा यानी कि 5 से काटूंगा 2, यानी कि 7 से काटूंगा 6। तो यहाँ पे मेरे को जैसे नहीं कि 12 घंटे यहाँ पे मिल जाएंगे। और 720 में अगर मेरे को दे रहा था 30 से काटूंगा तो 14 जाएगा। तो मेरे को 28 घंटे लग रहे हैं। गलत, पहला गलत है। 28 घंटे से ज्यादा लगेंगे, 210 ले लिया। अगर 210 में, अगर 35 को काटना है तो मेरे को दे रहा था, नहीं कि 2 को काट दिया, 3 आ जाएगा, 6 घंटे यहाँ से मिल गए, 6 घंटे यहाँ से मिल गए। और 210 मेरे को दे रखा था, गड़बड़ कर दिया। तो मेरे को दे रखा था, अगर 30 मेरे को दे रखा था तो 30 मेरे को 7 आएगा। आंसर जो तुम्हारा आएगा ना, 630 आने के लिए एकदम मुतावला है। 630 क्या बोलता है, तो 35 मेरे को 5 दूना मेरे को देता है कि 7 नवा, तो यहाँ पे 18 घंटे मिल जाएंगे। यहाँ पे 18 घंटे मिल जाएंगे और मेरे को दे रहा था कि 630 में मेरे को अगर 30 काटना है तो 31 मिल जाएगा, सर 21 मिल जाएगा। तो 21 का मतलब आ जाएगा 21 मेरे को 39 आएगा। आंसर दोस्तों 630 आएगा। मैंने लगभग 32 मिनट ले लिया है। अब मुझे अपनी रॉकेट स्पीड दिखानी पड़ेगी, रॉकेट स्पीड। पहला, 30 मार खा बनना मुहावरे का अर्थ मेरे को अपने जो है ना, अपने को सूरवीर समझना, अपने को सूरवीर समझना जो है। 30 यानी कि 30 लोगों को मारने वाला, अपने को अभिनेता अभिनेता समझना जो है ना, 30 मार आएगा। 30 30 मार खा बनना, अपने को बुद्धिमान समझना जो है ना, अपने को सूरवीर समझना, 30 मार खान बनना। तो मेरे को यानी कि अभ्यु आ जाएगा। अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, यानी कि भविष्य काल में रूपांतरित क्या होगा? अभ्युदय पाठशाला। अच्छा अच्छा, मेरी बात समझ।
यानी कि सामान्य सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। तो जाएगा, जाएगा जाएगा। अभ्युदय पाठशाला जाएगा, जाए यानी कि रहा है, गया होगा, जाएगा। इस मामले में आपको जो है ना वकील से डेस्क लेना चाहिए, परामर्श, परामर्श, मंत्रणा जो है ना, परामर्श यानी कि परामर्श लेना चाहिए, परामर्श यानी कि दिए गए मेरे को यानी कि संज्ञा जो है ना, संज्ञा भेद का चयन कीजिए, संज्ञा। अच्छा, समझ गया। इंसानियत जो है ना, इंसानियत एक भाव बता रहा है, इंसानियत भाव बता रहा है ना। इंसान, इंसान का इंसानियत अगर जाति नहीं है ना ही व्यक्ति है, इंसानियत एक भाव मेरे को बता रहा है। यानी कि सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का मतलब क्या है? जो संज्ञा का रिप्लेसमेंट करे। मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, नहीं कि उसने किसी को नहीं बताया, कल मेरे को जयपुर जाना है, गलत। तुम्हारे साथ वह नहीं जाएगी, तुम्हारे, तुम्हारे साथ वह नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ वह नहीं जाएगा। अच्छे से प्रयोग कौन सा है? यानी कि अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अच्छा, अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो मैंने आ जाएगा, मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन उसने मेरे को, अच्छा, मेरे को सबसे पहले मेरे को वर्क, मेरे को सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग इसी में हुआ है ना, कल मेरे को जयपुर जाना है, उसने किसी को नहीं बताया। कल मेरे, कल मुझे जयपुर जाना है, कल मुझे, मेरे को गलत है ना, यानी कि त्रुटि निकालना है। हमने एक साथ का संगठन किया, हमने हमने एक सभा का संगठन किया, हमने एक सभा, सभा जो होती है कभी भी एक नहीं हो सकती है। हमने सभा का संगठन किया, एक नहीं हो सकती है। कर्मवाच्य नहीं है, कर्म मेरे को देते नहीं कि मोहन ने आ जाएगा, मोहन किया जाएगा, मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, मोहन मेरे को दे रखा था, मेरे को यानी कि मेरे को जरा कर्म, कर्म वाच्य नहीं है, कर्म मेरे को कर्म वाच्य नहीं कि मोहन, मोहन के द्वारा जो ना फल तोड़ा गया, यानी कि पूनम, पूनम ने अपने बारे में बताया, पूनम ने अपने बारे में बताया, यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, फल तोड़ा जाता है, यानी कि उसके द्वारा गाना गाया जाता है। तो पूनम ने अपने बारे में बताया, मेरे को अलग है। तो मेरी बात समझ, इसमें क्या यानी कि आवश्यकता नहीं है, चयन करें। वह जो है ना, वह वावत जीवन बनारस में ही रही है। तो यवत जीवन मेरे को दे रखा था, याव तेवन आएगा, आजीवन होता है ना। वह जो है ना यावत, वह आ जाएगा यावत, यावतित जीवन, यवत आएगा, यवत जीवन मेरे को दे रखा था, याव तेवर आएगा, याव तेवर मेरे को दे रखा था, यावत मेरे को दे रखा था, यावत मेरे को दे रखा था, यावत जीवन बनारस रही है। चलो ठीक है, मेरे को निकालना है। जो लोग डेस्क ख्याल नहीं रखते उनकी जिंदगी की जाती है, जो लोग डेस्क का ख्याल नहीं रखते, मेरे को हालत, जो लोग हालत का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है, मेरे को समय, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते, मेरे को काम, यानी कि रात मेरे को दे रखा था। कौन सा भाव, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, सभा। अच्छाई, अच्छाई बीमारी, अच्छाई बीमारी मिठाई का सभा मेरे को नहीं है। मेरे को आप घर भी जाएंगे वाक्य का रेखांकित पद है। आप मेरे को, अच्छा, आप मेरे को क्या, आप मेरे को दे रखा था, आप क्या है? आप एक सर्वनाम है ना। तुम, आप ये सर्वनाम है, तो संज्ञा हो नहीं सकता, यानी कि विशेषण, यानी कि आप मेरे को क्रिया, ना ना, ये सर्वनाम है, सर्वनाम है दोस्त। यानी कि मेरे को देखा, नहीं कि बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि रोगी को सेब काट कर खिलाओ, रोगी मेरे को, बीमारी मेरे को देखा था, रोगी। तो रोगी, रोगी को मेरे को, रोगी का सेब काट कर, यानी कि रोगी ने सेब काट कर, रोगी से, तो मेरे को किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है। क्योंकि रोगी को आ जाएगा, रोगी को सेब काट कर खिलाओ में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं दिख रही है, पहली बात। मुहावरे का अर्थ, एक अनार 100 बीमार, यानी कि बीमार को अनार खाने को देना चाहिए, यानी कि बहुत थक जाना, यानी कि लिपट जाना, यानी कि वस्तु एक, लेने वाले अनेक, एक बीमार, लेने वाले अनेक, एक मतलब अक्षदा, अक्षदा उपवन है, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी, मेरे को दे रखा था, नहीं कि संदिग्ध वर्तमान काल का जो है ना प्रयोग कर पुनः लिखिए। अक्षता उपवन में टहलने गई थी, पास्ट, यानी कि पास्ट का है ना, पास्ट का है। तो मेरे को अक्षता उपवन में टहल, टहलने गई जाएगा, टहलने गई नहीं कि टहल रही थी आ जाएगा, टहल रही होगी, रही है। मेरे को दे रखा था अक्षदा उपवन में टहलने जा रही है, तो टहल मेरे को दे रखा था, टहलने गई।
टहलने जा रही है। तो जा रही है तो मेरे को देता नहीं कि टहलने मेरे को जा रही है, मेरे को क्या दे रखा था, संदिग्ध मेरे को दे रखा था, संदिग्ध मेरे को दे रखा था, टहलने जा रही है, अभी गई नहीं है, जा रही है। शायद शायद विद्युत आज घर आ जाए, मेरे को दे रखा था नहीं कि पुनः लिखे मेरे को, सामान्य भविष्य, शायद विद्युत आज घर आ जाए, आ जाएगा, मेरे को दे रखा था आ जाएगा, नहीं कि विद्युत घर आ जाए, मेरे को दे रखा था घर आ रहा होगा, मेरे को घर आ जाए, मेरे को आ जाएगा, आ जाएगा, आज आए। विद्युत आज घर आया, विद्युत आज घर आया गलत, मेरे को भविष्य का है ना, घर आया मेरे को दे रखा था, विद्युत आज घर आएगा, विद्युत आज घर आएगा नहीं कि आ रहा होगा, आया है। मेरी बात समझ दोस्त, टाइम कम है। भारत एक प्राचीन देश है, भारत एक प्राचीन देश है, नहीं कि कुछ, ये क्या दे रखा था भाई, अच्छा सवाल पूछ रहा है, ऐसा थोड़ी आता है। भारत एक प्राचीन देश है, भारत एक प्राचीन देश है, नहीं कि कुछ मनमानों के अनुसार नहीं कि भारतीय सभ्यता लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है, नहीं कि मानव जीवन की जो है ना कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मेरे को देने की 5,000 नहीं कि, इसलिए मेरे को देने की समाज मेरे को देने की जटिल मेरे को दे रखा था। मेरे को नहीं कि मानव जीवन की जो है 3 मूलभूत आवश्यकता है, 3 मेरे को देने की, मेरे को देने की मूलभूत आवश्यकता है 3 है। भोजन है, भोजन वस्त्र आवास, मेरे को दे रखा था। मेरे को नहीं कि भारतीय सभ्यता लगभग कितने वर्ष, नहीं कि 5,000 वर्ष, नहीं कि भारतीय सभ्यता 5,000 वर्ष पुरानी है। वर्तमान युग कैसा युग है, वर्तमान युग मेरे को दे रखा था, लेकिन मेरे को मशीनरी मेरे को दे रखा था, पीढ़ियां बढ़ती मेरे को दे रखा था, कि आवास मेरे को, युग की बात हो रही है ना दोस्त। वर्तमान युग में मेरे को दे रहा था गंदी बस्तियों की, मेरे को दे रहा था गंदी बस्तियों की, मेरे को केंद्रीय मेरे को दे रहा था, नहीं कि अंधविश्वास मेरे को दे रहा था, रूढ़िवादी। तो जीवन यानी कि समस्या यानी कि विशिष्ट यानी कि अंधविश्वास यानी कि रूढ़िवादी हमारे देश की जो है ना भयंकर जो है ना सामाजिक समस्या है, मेरे को दे रखा था। और मेरे को दे रखा था आज का युग यानी कि रूढ़िवादक है ना, भ्रष्टाचार यानी कि मशीनरी मेरे को दे रखा था। मेरे को दे रखा था नहीं कि, मेरे को उद्योग गधांश का मेरे को शीर्षक है, जगह विशिष्ट केंद्र यानी कि सामाजिक समस्या जो है ना प्राकृतिक आपदाएं, मेरे को दे रखा था। हमारे मेरे को बौद्धिकता मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था। महंगाई भ्रष्टाचार हो गए, मेरे को दे रखा छुआछूत होने की मेरे को हो गया, नहीं कि इस प्रकार मेरे को सामाजिक समस्या का सामाजिक विसरण, मेरे को सामाजिक समस्याएं, मेरे को सामाजिक समस्याएं नहीं कि हमारे देश की कौन सी भयंकर सामाजिक समस्या है, सामाजिक संख्या है, मेरे को देखा अंधविश्वास, मेरे को देखो प्राकृतिक आपदा, मेरे को क्या देगा भयंकर सामाजिक, मेरे को दे रहा था अंधविश्वास आएगा ना, अंधविश्वास मेरे को दे रखा था, अंधविश्वास आएगा दोस्त। दोस्त मेरे पास 20 मिनट टाइम है और 80 सवाल करना है। मैं काम करता हूँ आज के दिन, मैं जीएस को पहले लूंगा और रीजनिंग बाद में ले जाता हूँ। पहला मेरा समभारित का जगह समभारिक डेक्स वाले परमाणु होते हैं। समभारिक मेरे को जिसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान मेरे को द्रव्यमान, भारित मेरे को नहीं कि द्रव्यमान, संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक, यानी कि समभारित मेरे को दे रखा था, यानी कि समान द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान होता है, समान द्रव्यमान। यानी कि भूमंडलीय तापन है कि किस प्रकार के होते हैं, मेरे को दे रहा था ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि किस कारण के होते हैं, मेरे को दे रहा था, यानी कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण होते हैं, यानी कि रेल रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद अगर संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है, रेल बजट हमारा वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, यानी कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर आप जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है ना बांध बना सकते हैं विद्युत के लिए। मेरे को पहाड़ी रेगिस्तान मैदान, मेरे को महासागर, मेरे को मैदानी क्षेत्र, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ना जल आएगा, जल विद्युत। तो जल विद्युत आएगा, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बड़े बांध बना सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र आएगा आंसर। यानी कि बिंबा बिंबावती जो है ना, बिंबावती कलावती मेरे को जाता नहीं कि सब मेरे को मणिपुरी वाली है। भारतीय दर्शन के डेक्स यानी कि संप्रदाय हैं, जो आएगा षड दर्शन कहलाते हैं। भारतीय दर्शन आएगा, भारतीय दर्शन के डेक्स संप्रदाय हैं। तो भारतीय दर्शन के 6, 8, 5 मेरे को देने की, 4 मेरे को देने की, दर्शन हमारे चार है। मेरे को 11 की जनगणना के अनुसार देख जनसंख्या का अनुपात 2.2 पीपी कम हो गया है। तो मेरे को देखा किसकी जनसंख्या कम हो गई है, तो बौद्ध, सिख, देख मुस्लिम बढ़ गए हैं, हिंदू बढ़ गए हैं। अच्छा, हिंदू की संख्या घट चुकी है, शायद बौद्ध धर्म की सिख धर्म, सिख धर्म भी बढ़ा है, हिंदू धर्म मेरे को लगा था हिंदू धर्म ही घटा है, हिंदू धर्म ही घटा है 2024 के। ना ना भाई, चांस ही नहीं कि हिंदू धर्म बढ़ेगा। बौद्ध धर्म को मानने वाले कम है कि सिख धर्म को मानने वाले, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले कम है। तो 24 के लोकसभा चुनाव यानी कि परिणामों के बाद हाल ही में जो है हुए कैबिनेट गठन में जनजाति जनजाति कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मेरे को अर्जुन मुंडा आएगा, अर्जुन मुंडा, मेरे को ओरम, मेरे को रेड्डी आ जाएगा, किशन रेड्डी तो कोयला आएगा। जनजाति की बात हो रही है, जनजाति मेरे को दे रखा था मार्कस,
ओराव मेरे को दे रखा था, ओराम मेरे को दे रखा था। अर्जुन मुंडा का नाम, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा हो सकता है, यानी कि जुअल ओराम मेरे को दे रखा था। ओराम आएगा, ओराव, मार्कर, पता नहीं। दिए गए विकल्पों में से देख यानी कि सिंचाई की विधि है, सिंचाई यानी कि दोहरी फसल है, दोहरी फसल गलत यानी कि जुताई गलत यानी कि चरणबद्ध कृषि है, चरणबद्ध है, चरणबद्ध मेरे को यानी कि सिंचाई है, सिंचाई की विधि है, सिंचाई की विधि नहर है, सिंचाई की विधि नहर है। निम्नलिखित में से जो ना कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल फसल के मौसम जश्न मनाता है? ओणम, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, लोहड़ी, लोहड़ी भी मेरे को बैसाखी आ जाएगा, बैसाखी। अगस्त सितंबर में आ जाएगा, ओणम मनाया जाता है, जो ओणम हमारा केरल में मनाया जाता है, यानी कि थाई पूसम तमिलनाडु, थाई पूसम तमिलनाडु, थाई पूसम जो है ना, थाई पूसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। लेकिन निम्नलिखित में से जो है ना, किस शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र रहेगा, पुष्यमित्र शुंग ने की। यानी कि स्वर्ण चतुर्थ मेरे को दिल्ली, दिल्ली मेरे को देते हैं कि देखो, दिल्ली मेरे को देते हैं कि दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली बंबई, दिल्ली बंबई, चेन्नई आएगा, कोलकाता मेरे को दे रखा था, अहमदाबाद गलत आएगा, पुणे गलत आएगा, पुणे गलत आएगा, पहला मेरे को दे रहा था सही है। भारत में श्वेत क्रांति का भाई ले गया, उद्गम किस राज्य में हुआ था? गुजरात गलत, महाराष्ट्र हो सकता था, नहीं, उत्तर प्रदेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार रहेगा 25। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक मेरे को, सांस्कृतिक यानी कि शोषण मेरे को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 24 में भारत के जो 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो ना विषय वस्तु हो जाएगा, विषय वस्तु क्या थी? आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत आएगा, विकसित यानी कि डिजिटल भारत नहीं, विकसित भारत आएगा, विकसित भारत आएगा। नव भारत आएगा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर तो हम लोगों ने 22-23 में लिया होगा यार। विकसित भारत, डिजिटल भारत, नव भारत, विकसित भारत शायद। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कृषि में क्या होता है? वृक्षारोपण कृषि में क्या होता है? यानी कि एक फसल उगाई जाती है, अनेक फसलें उगाई जाती है, यानी कि केवल दो फसलें उगाई जाती है, यानी कि फसल का चक्रण किया जाता है, यानी कि वृक्षारोपण जो है ना, वृक्षारोपण कृषि में मेरे को एक फसल उगाई जाती है। जनवरी 50 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले डेक्स स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि छत्रसाल, यानी कि इरविन मेरे को दे रखा था, तालक कोटा मेरे को दे रखा था, हरबख्श सिंह आ जाएगा, छत्रसाल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, इरविन स्टेडियम। हरबख्श, हरबख्श सिंह आ जाएगा, हरबख्श सिंह आ जाएगा, तालक टोरा, पता नहीं यार। कौन सा देश यानी कि 30 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 30 में ऑस्ट्रेलिया आएगा, 30 में मेरे को दे रहा था, 30 में एशिया खेल मेरे को दे रहा था, जापान आएगा, कतर आएगा, चीन मेरे को दे रहा था, यानी कि चीन ने अभी हाल किया, जापान आएगा, थाईलैंड हो सकता है, जापान में नहीं पता है भैया, छोड़ देता हूँ इसको। यानी कि किस लेखक को जो है, किस लेखक को यानी कि साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान यानी कि साहित्य अकादमी फेलोशिप, देखो कल मैंने पूछा था, कल मेरे को यानी कि साहित्य साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, यानी कि साहित्य यानी कि लेखक को जो है साहित्यिक संगठन द्वारा किए जाने वाला सर्वोच्च, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी मेरे को अभी घोष, यानी कि देख, रस्किन बॉन्ड हो नहीं सकता है, या तो झुम्पा लाहिड़ी आएगा, अरुंधति रॉय आएगा, झुम्पा, अरुंधति रॉय के साथ जाऊंगा या झुम्पा लाहिड़ी, तो मेरे को लग रहा है झुम्पा लाहिड़ी मेरा आंसर हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं क्या करूंगा, भाई रुक जा, आज मेरा सिर्फ 14 मिनट का टाइम है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग कहाँ है भाई? अरे ऐसे थोड़ी होता है, बड़ा धीमे काम कर रहा है ये सब। देख, सबसे पहले पहली संख्या तो मेरे को दे रखा था नहीं कि एक स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर मेरे को दे रहा था, यहाँ पे 16 का स्क्वायर का 27 मेरे को दे रहा था, जो ना 27 मेरे को दे रहा था नहीं कि 27, 27 44 जो है ना, 27 44 मेरे को दे रखा था, 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है दोस्तों, 22 का स्क्वायर है, आंसर मेरे को दे रखा था, आंसर मेरा 21 आ जाएगा। चलो ठीक है। पी, पी का मतलब मेरे को देने के, पी का 16 3 प्लस किया, अच्छा पी में से 5 माइनस किया, आर में क्या दे रखा था दोस्त, मेरी बात समझ, लास्ट में ऐसे, लास्ट में ऐसे, तो कॉमन क्या दे रखा था? लास्ट में 19 कॉमन है, यानी कि लास्ट में मेरे को 19 दे रखा था, 19 दे रखा था, फिर 14 दे रखा था, आई का 9 दे रखा था, चलो ठीक है। तो फिर एस दे रखा था, इसके बाद 20 दे रखा था, फिर 3 दे रखा था, तो शुरुआत में मेरे को क्या दे रखा था? शुरुआत में अजीबोगरीब दे रखा था, लेकिन कहां तक सेम है मेरे को दे रखा था, नहीं कि ई का मेरे को 5 दे रखा था, 14 मेरे को 14 दे रखा था, 14 जगह 14 9 5, 5 के बाद 27 दे रखा था, यानी कि सब मेरे को टी में मेरे को 7 प्लस किया 27 के लिए, तो मेरे को लास्ट के चार पकड़ सकता हूँ ना, चार पकड़ सकता हूँ। चार पकड़ने का सीधा मतलब ई का 5 आएगा, 5 और 3 मेरे को देगा, चलो ठीक है। लास्ट के 5 पकड़ूंगा, लास्ट के 5 का मतलब क्या जाएगा? 14 1 14 1 18, तो 14 मेरे को दे रखा था, एन मेरे को दे रखा था ना। अच्छा लास्ट के चार पकड़ना है दोस्त। एक मेरे को दे रखा था, 1 18 मेरे को दे रखा था, 1 18 मेरे को दे रखा था, 1 18 9 15, तो लास्ट में 15 मेरे को दे रखा था, 1 18 मेरे को दे रखा था, 1 18 9 15 जगह एक, 1 18 मेरे को दे रखा था, 1 18
एक ही आंसर है ना दोस्त। 15 15 ये है, तो मेरे को दे रखा था कि एक 18 मेरे को दे रखा था। एक के बाद 18 आ जाएगा, एक के बाद 18 आएगा 915। तो 915 यहाँ पे है, तो 915, 915 के पहले 18 आना चाहिए। हम्म 18 आना चाहिए दोस्तों। आंसर मेरा बी है, ज्यादा मत्था मगजमारी नहीं करूंगा। मेरे को दे रहा था नहीं कि G F A। तो मेरे को दे रखा था लास्ट में GF आ जाएगा, तो पहला क्या है, तो दोस्तों सब में M है। तो मेरे को दे रखा था M, दे रखा था MPG आ जाएगा। G के बाद F हो सकता है, F के बाद A हो सकता है। तो मेरे को दे रखा था MFA कहाँ पे है, तो M मेरे को दे रखा था F आएगा, FA मेरे को दे रखा था F है, सब में है। चलो ठीक है। उसके हिसाब से अगर G के लास्ट वाला P किस में है, तो लास्ट वाला P भी सब में है। तो मेरे को दे रखा था M आएगा, MP आएगा, MPG आ जाएगा। FA मेरे को दे रखा था, MP मेरे को दे रखा था, MP के बाद आएगा G, मेरे को दे रखा था G के बाद F दे रखा था, फिर A आ जाएगा। A के बाद मेरे को दे रखा था A आ जाएगा। A के बाद फिर MP आ जाएगा। MP के बाद आएगा MP आ जाएगा। तो MP लास्ट में दोस्त आएगा। MP मेरे को दे रखा था, MP यहाँ पे है, MP के पहले G और P आ जाएगा। सॉरी, GF आएगा, GF। तो मेरे को दे रखा था GF आएगा, GF और MP आ जाएगा। GF MP मेरे को दे रखा था नहीं कि MP आ जाएगा, MP आ जाएगा, GF, G और F। आंसर नंबर ये आ जाएगा। तो मेरे को एक के फलक के विपरीत में मेरे को देंगे। मेरे को दे रखा था यहाँ पे, क्या दे रखा था, मेरी बात समझ। यहाँ पे तीन है, तीन है, तीन के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। दो अलग है, एक अलग है, मेरे को छह अलग है, चार अलग है। चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था एक। तो दो के बाद, सॉरी, तीन के, मेरे को तीन के पहले आएगा। तीन के पहले एक है, तो तीन के पहले यहाँ पे चार है। तीन के पहले मेरे को चार आएगा। मेरी बात समझ। तीन के पहले आएगा, तीन के पहले एक है, तो तीन के पहले मेरे को चार आएगा। एक का विपरीत मेरा चार आएगा, कोई शक नहीं है। 16। तो मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, तो 16 छक मेरे को दे रखा था, नहीं कि 16 अट्ठे। 16 गुणा 6 किया, 16 गुणा 6 किया। समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पे मेरे को लास्ट वाले में मेरे को गुणा दो दिख गया है। तो लास्ट वाले में मेरे को दे रखा था गुणा दो किया है। यानी कि हो सकता है आंसर जो तुम्हारा है 4 गुना हो जाएगा, 404 हो सकता है। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को देता नहीं कि 100 का 104 आ जाएगा। अब मेरे को देता नहीं कि 404 में मेरे को दे रखा था यहाँ पे सिर्फ 3 प्लस किया है, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 5 प्लस किया है। आंसर ठीक है, 404 मेरा आंसर है, कोई शक नहीं है। मेरे को देखो एस। सबसे पहले मेरे को दे रखा था A SS को लास्ट में लेके गया। फिर यू आ जाएगा, UME। एकदम आसान सा है। तो मेरे को दे रखा था एक, मेरे को दे रखा था एन। एन मेरे को डबल ई आ जाएगा। एन डबल ई को लास्ट में लेके जाऊंगा। एन डबल ई मेरे को दे रखा था, एन डबल ई आ जाएगा, एन डबल ई। चलो ठीक है। फिर मेरे को दे रखा था यू। तो मेरे को दे रखा था ई को पहले लिखूंगा, EMU आ जाएगा। EMU को मेरे को दे रखा था, EMU को पहले लिखूंगा। तो मेरे को दे रखा था सीधी बात, ELD पहले आ जाएगा। ELD मेरे को दे रखा था, ELD पहले में आ जाएगा, ELD पहले में आ जाएगा। आंसर नंबर लास्ट वाला हो जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, ये दोस्त मैंने किसी मॉक टेस्ट में दिया है। आंख बंद करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा, 30 और 18 का कैसे। तो 6 12 6 12 18 24 के बाद 30 आ जाएगा, तो ए और बी चांस है। फिर मेरे को देखा था 78 में से 6 घटाया, 6 घटाने के बाद फिर 12 घटाया, 12 घटाने के बाद 18 घटाया, 18 घटाने के बाद 24 घटाऊंगा, तो 24 घटाऊंगा तो आंसर 18 आएगा। ये तो पहले से मतलब किया हुआ था मैंने। NOMI, एनो आएगा, एनो मेरे को देता है कि मेरे को देता शब्द कुछ बताना है। चलो ठीक है। NOM आएगा, NOM आएगा, NOV आ जाएगा, NE। तो NE जो है पहले आ जाएगा। NE मेरा पहले आ जाएगा, NE मेरा पहले आ जाएगा, NOC आ जाएगा। NOC मेरा दूसरे नंबर पे 5 आएगा, तो NOC आ जाएगा। फिर जो B मेरा लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। और ME मेरे को दूसरे नंबर पे आएगा। I मेरा 21 आएगा। लास्ट में मेरे को 213 पकड़ना है, 13 13 13, 213। तो 213 मेरा आंसर नंबर C हो जाएगा। दर्पण पकड़ना है, तो CI मेरे को, CIT मेरे को देते नहीं कि CI के बाद 8 आएगा, 8 मेरे को देने की। CIT मेरे को देता नहीं कि CIT मेरे को दे रखा था M आ जाएगा, M। M के बाद U मेरे को दे रखा था, M के बाद U आ जाएगा, U के बाद A आ जाएगा, R। गड़बड़ा कहा गया, मेरी बात समझ। U मेरे को दे रखा था, M दे रखा था। भाई आंसर नंबर तो एकदम क्लियर है ना, कि T के बाद 8 दो में है। फिर मेरे को दे रखा था यहाँ पे जो सीधा कट दे रखा था, U के बाद A आ जाएगा, U के बाद A आ जाएगा, U के बाद A आ जाएगा, बाद में A है। आंसर नंबर मेरा B हो जाएगा दोस्त। सबसे पहले मेरे को देखा था ना कि अक्षर समूह का जो है ना चयन कीजिए, यानी कि जो विषम है ना उसको अपने को चुनना है। चलो ठीक है, मेरी बात समझ। टी,
तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे लास्ट में 4 प्लस किया गया है, बी से मैंने 4 प्लस किया गया है, जी में मेरे को दे रहा था नहीं कि जी में मेरे को 5 प्लस किया गया है। तो वी में मेरे को दे रहा था नहीं कि 4 प्लस किया गया है, एल में 4 प्लस किया है, जी मेरे को दे रहा था 7। 7 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तब जाके 12 जाएगा, आंसर नंबर मेरा बी हो जाएगा। सभी के सभी कंप्यूटर। तो मैंने लिया कंप्यूटर, जितने भी तुम्हारे पास कंप्यूटर है ना, कि सभी कंप्यूटर आ जाएगा डेस्कटॉप है, और कुछ कंप्यूटर मेरे को दे रखा था, इतने सारे कंप्यूटर में से कुछ मेरे को दे रखा था लैपटॉप है। चलो ठीक है, तो कुछ लैपटॉप, पूरे के पूरे लैपटॉप में कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, सही लिखा है कि सभी के सभी डेस्कटॉप, पूरे के पूरे डेस्कटॉप लैपटॉप है। सिर्फ केवल एक आंसर आ जाएगा, केवल एक के लिए मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे। आंसर मेरा सिर्फ केवल एक होगा। मेरी बात समझ, यहां पे मेरे को दे रहा था 10, क्या दे रखा था, 12 10। अच्छा, ओ दे रखा था, अच्छा समझ गया। ए में मेरे को 5 जोड़ा, ए में 5 जोड़ा, ओ में 5 जोड़ा है, फिर वाई जोड़ा था, फिर मेरे को 5 जोड़ने के लिए मेरे को ये आएगा। फिर मेरे को के में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, के में मेरे को पी जोड़ना पड़ा। पी में मेरे को यू आएगा, पहला यू आएगा, और डी में आई आ जाएगा, यू और आई। यू आई सब में दे रखा था, बीच में मेरे को पकड़ना है। 11 का स्क्वायर, 11 के बाद 13 का स्क्वायर, 11 13 15 का स्क्वायर, 15 के बाद 17 का स्क्वायर, 19 360 361 आएगा। तो 300 मेरे को दे रखा था यू आएगा, यू के बाद 361 आई आ जाएगा, आई मेरे को दे रखा था 9 आएगा, 4 जोड़ने पर आई आएगा, 361 आई और यू आएगा। पी मेरे को दे रखा था, पी का मतलब 16, 16 में मेरे को 5 जोड़ूंगा तो यू आएगा आंसर। मेरी बात सुनो, मलेरिया मच्छर से होता है तो प्लेग, प्लेग जीवाणुओं से होता है ना, प्लेग तो चूहा से होता है, चमगादड़ से होता है, नहीं कि विषाणु से होता है, जीवाणुओं से होता है, जीवाणु प्लेग, विषाणु प्लेग जो है ना जीवाणुओं के साथ, प्लेग प्लेग, जीवाणु या विषाणु, थोड़ा सा इंग्लिश में ट्राई करूं। बैक्टीरिया से होगा या वायरस से होगा, तो प्लेग वायरस से होता है, वायरस से होता है दोस्त, बैक्टीरिया थोड़ी करती है। इसको मैं लास्ट में करूंगा। मेरी बात समझ, ए प्लस बी मेरे को ए प्लस मेरे को देता नहीं, एपी मेरे को देता नहीं कि ए बी दे रखा था, मेरे को निकालना है आर से पी। प्लस का मतलब क्या जाएगा, प्लस का मतलब पिता, पिता। मान लीजिए ये पिताजी हैं, पिताजी की पुत्री अपनी बहन हो गई, बहन का माइनस कर दूंगा, बहन की माता, आपकी माता, आर क्या है, माता हो जाएंगी, आर माता हो जाएंगी। 7 मित्र वर्ताकार मेज के जो ना चारों और मेज के केंद्र की ओर समूह करके बैठे हैं, कितने, तो मेज के केंद्र की ओर समूह कर कर बैठे हैं, पी और आर एन के पड़ोसी हैं। तो एक लड़का है एन, सब पूरी नोट भर चुकी है मेरी यार। एन मेरे को दे रखा था, तो एन के मेरे को दे रखा था, एन के पड़ोसी है, एन के बगल में या तो पी बैठा है या तो आर बैठा है, यहाँ पे पी बैठा है, यहाँ पे एन, यहाँ पे आर। चलो ठीक है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एन मेरे को दे रखा था, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर मेरे को दे रखा था एस है। ओ जो है, ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है, मेरे को दे रखा था ओ और क्यू, मेरे को दे रखा था आर की बात हो रही है, आर मेरे को दे रखा था आर और क्यू के बीच में। तो आर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, अच्छा अच्छा, आर मेरे को दे रखा था, आर और क्यू के बीच में हमारा ओ बैठा है। चलो ठीक है दोस्त, बैठा है। तो ओ के मेरे को दे रखा था, ओ मेरे को दे रखा था, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर वो व्यक्ति बैठा है जिसकी चर्चा नहीं हुई है। एम की चर्चा नहीं हुई है, एस की चर्चा हो गई है, एन की चर्चा हो गई है, और क्यू की भी चर्चा हो गई है। आंसर तुम्हारा एम आएगा दोस्त। स्पीड बढ़ाएंगे, मेरे को देने की उसके साथ सन्निहित है। सबसे पहले मेरे को दे रहा था यहाँ पे दो डायग्राम तिरछा कोने में जाएगा, तो एक गोला पकड़ो, तो गोला से मेरे को दे रहा था, गोला ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, आंसर सी आने के लिए उतावला है, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्त, कोई शक नहीं है। तो मेरे को बदला जाना चाहिए। चलो सबसे पहले 15 से काट सकता हूँ, 15 से काट सकता हूँ, अगर इसके जगह पे मैं प्लस से लेके जाऊंगा तो प्लस से मैं काट नहीं सकता हूँ, काट सकता हूँ, काट सकता हूँ। अगर मेरे को लगता नहीं यहाँ से प्लस लेके जाऊंगा तो इतना बड़ा संख्या हो पाएगा क्या, मेरी बात समझ। 135 मेरे को दे रखा था, 135 आएगा, 135 प्लस मेरे को दे देने की 15 गुणा 54 को अगर 6 से काटूंगा, 6 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था कि 27 मेरे को दे रखा था, 2 से काटा 27 यानी कि 5 मेरे को दे रखा था, 135 आ जाएगा, 135 माइनस 18, 135 यानी कि 270 आएगा, 270 में से 18 252 आएगा। तो आंसर दोस्तों एकदम आसान सा था, पहला ही तुम्हारा आंसर है। एक लड़की, लड़की है, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए
मेरे को इशारा करते हुए सुमन ने कहा, सुमन एक लड़की है, लड़की की ओर कहा, वह मेरे भाई, वह सुमन ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की पुत्री है। वह लड़की सुमन से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी बहन है ना यार, बहन है। अच्छा, यह मानते हुए कि यह स्वयं की तस्वीर नहीं है, तो उसकी बहन हो जाएगी। मेरी बात समझ नहीं, मेरे में कौन सा समीकरण सही होगा? चलो ठीक है। तो मेरे को दे रहा था कौन सा समीकरण सही होगा, अगर मेरे को दे रहा था कि 3 की जगह पे मैंने रिप्लेस कर देता हूँ माइनस। तो मेरे को दे रहा था कि माइनस, मेरे को दे रखा था -6 × 2 भाग्या 3। भाई ये तो बहुत तगड़ा सवाल दे दिया मेरे को। तो कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले मेरे को पहला ट्राई करना पड़ेगा। मेरे को क्या दे रहा था? 7। तो 7 6 आ जाएगा, 7 6 2 आ जाएगा, 7 6 2 मेरे को नहीं कि 7 6 2 आ जाएगा। 6 की जगह पे मैंने 3 लिया और लास्ट में 4 लिया, यानी कि माइनस की जगह पे मेरे को प्लस करना है, माइनस की जगह पे प्लस करना है, गुणा अपनी जगह पर रहेगा, भागा अपनी जगह पर रहेगा, नहीं कि प्लस की जगह पे माइनस कर दूंगा। तो 3 दूना 6 जाएगा, 3 दूना 6 जाएगा, 4 आएगा, 4 माइनस 4 आएगा, 7 आएगा। पहला गड़बड़ होगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो मेरे को दे रहा था 8। 8 6 3 4 2 आ जाएगा, भागा अपनी जगह पे रहेगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, गुणा अपनी जगह पे रहेगा। तो मेरे को दे रखा था कि 4 6 48 आएगा। 48 मेरे को दे रखा था, 48 मेरे को दे 48 +3 और -2, यानी कि 1 प्लस करूंगा 49। आंसर 2 मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। और मैं वापस रीजनिंग में जाऊंगा, और एक सवाल जो मेरा बचा था 2 मिनट में, मेरे को 7 व्यक्ति जो ना एक दूसरे के जो ना बगल में जो ना सीधी मेरे को दे रहा था, सीधी पंक्ति में उत्तर क्यों आएगा, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है जो ना, किंतु इसी मेरे को दे रखा था अनिवार्य नहीं है। यू मेरे को देने की वी के ठीक बाएं बैठा है, तो वी मेरे को दे रखा था, वी मेरे को देने की वी के ठीक बाएगा, वी के ठीक बाएं मेरा यू बैठा है। आर मेरे को दे रखा था, आर जो है ना वी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो वी के बाएं से पांचवें स्थान पर है। तो 2 लोग हो गए, फिर 2 के बाद 2 लोग हो गए, और पांचवें स्थान पर मेरा आर बैठा है। मेरे को दे रखा था आर की बात हो रही है। आर जो है ना पी और टी के ठीक आसन बैठा है। तो मेरे को दे रखा था पी, मेरे को दे रखा था नहीं कि पी मेरे को दे रखा था, पी मेरे को दे रखा था। अच्छा, तो मेरे को दे रखा था पी और टी, मेरे को दे रखा था पी और टी, मेरे को दे रखा था पी और टी के जो है, पी और टी के आसन बैठा है एस, मेरे को दे रखा था आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस की बात हो रही है। आर के दाया, ये आर के दाया मेरे को दे रखा था, आर के दाया 1 2 3, आर के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। चलो ठीक है। क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है? कितने लोग हैं? तो 3 लोग इतने हैं, तो क्यू मेरे को दे रखा था इतना हो गया। तो क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू के ठीक दाएं मेरा एस बैठा है। कितने लोग हो गए? तो 3 लोग ये हो गए, तो एस मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। सबसे पहली बात कि रीजनिंग सारा अटेम्प्ट किया, जीएस में एक छोड़ा हूं, मैथ में मेरे को अगर 8वां देखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरे को दे रखा था 30 और 39 से कटने वाली संख्या, मेरे को दे रखा था 300, मेरे को दे रखा था कि 180 आ जाएगा, 180 40 आएगा, 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 190, 190 19 से कटने वाला है, 19 से नहीं कटने वाला है, 220 कटेगा। दोस्त तुक्का मारना होगा तो अगर मैं मारूं, मान लेते हैं कि मेरे एग्जाम हॉल में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं एग्जाम हॉल में होऊंगा तो मैं तुक्का मारूंगा 110। अब मैं दोस्त सबमिट कर रहा हूं, दोस्तों मेरा टेस्ट सबमिट हो रहा है। मैथ मैथ में भाई हालत खराब थी मेरी, फिर भी मेरे 131 मार्क्स आए। कितने? 131 मार्क्स आए हैं, 12 सवाल मेरे गलत हैं। तो पहली बार बोलूंगा कि मैं टेक्स्ट बुक पे कोई लाइव टेस्ट मैंने दिया जिसमें मैथ में दोस्तों कम से कम मैंने 33 मिनट लिया है। आज मेरी स्पीड का भी अनुमान मुझे लग गया कि भाई मैथ में मेरी क्या औकात है। हालत टाइट कर दिया इन लोगों ने मेरा। अगर मैं सेक्शनल वाइज आपके यहाँ शेयर करूं तो सेक्शनल यानी कि थैंक यू फॉर आ जाएगा, और टेम्पिंग एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल काउंटडाउन मेगा लाइव टेस्ट, यानी कि इस लेवल का अगर टेस्ट आएगा ना तो फिर भी मेरी एक्यूरेसी ठीक है, खराब नहीं बोलूंगा। 67 ठीक है मेरा, 12 सवाल गलत हो गया, एक अटेम्प्ट नहीं किया था। सेक्शनल वाइज कहां मिलेगा यार? यहाँ पे दोस्तों सेक्शनल वाइज इन लोगों ने मार्क्स नहीं दिया है। तो दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में मेरे मार्क्स आते हैं 131। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत। जिन भी दोस्तों का एग्जाम थोड़े दिनों बाद है वो फोकस करें कि यूट्यूब पे ज्यादा टाइम ना बिगाड़े। मैं अपना मॉक टेस्ट अपनी इच्छा के लिए अपलोड करता हूं यार, अगर तुमको कुछ अच्छा लगता है तो ही पढ़ो। और साथ में कोशिश करें कि
पैटर्न को समझे कि लेवल हार्ड जा रहा है कि कम जा रहा है। अगर हार्ड जा रहा है तो उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, रात के 12:30 बजे इसका मैं सॉल्यूशन देखूंगा कि 131 मेरे मार्क्स आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मेरी गलती कहां से हुई है, 12 गलतियां मेरी कहां हुई है। तो मिलते हैं दोस्त। देखता हूं जो भी होगा, अगर मेरे को पता चलेगा लेवल के बारे में तो मैं आपके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगा। लेवल पता करके मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा।